नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। एक यूट्यूबर है जिसने अभी अभी एक वीडियो डाली है, द रियलिटी ऑफ पहलगाम अटैक। अगर आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी ने ही अटैक करवाया है। पूरी वीडियो में 2 मिनट को छोड़ के बाकी पूरा बीजेपी बीजेपी बीजेपी, इनडायरेक्टली मोदी मोदी मोदी, यहां तक कि आर्मी पे भी भाई साहब उठा दिया है कि आर्मी में अभी 1 लाख लोगों का शॉर्टेज है। शॉर्टेज मतलब उन्होंने रिक्रूट नहीं किया कोविड के बाद से। अब मेरे को एक बात बताइए कि आर्मी में कोविड के बाद रिक्रूटमेंट नहीं किया, उसका पहलगाम अटैक से क्या लेना देना है। भैया आर्मी है, आर्मी को यह बात नहीं पता है कि रिक्रूट करना है, वो अपने हिसाब से कर लेगी। थोड़ी किसी अनफिट बंदे को उठा के रख देंगे। अग्निवीर का स्कीम आया था तो एक पर्टिकुलर स्टेट ने बहुत ज्यादा आक्रोश दिखाया था ना, रिक्रूटमेंट लेके आई आर्मी, जलाया रेलवेज का ट्रेन, रेलवेज की बोगी, और वो लोग उसमें खुद फ्री में बैठ के जाते हैं। आपने देखा होगा हाल ही के वीडियोस कैसे बने थे। आर्मी है, आर्मी सोच समझ के करेगी। हाँ, सिक्योरिटी लैब्स था, बिल्कुल लैब्स था, तभी तो टेररिस्ट आकर के उन्होंने गोलियां चलाई और गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। आप सोल्यूशन दो। सोल्यूशन के नाम पे क्या दिया गया कि पुलिस की अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अरे भाई, तो क्या ऐसे ही उठ के आ जाते हैं क्या? ट्रेनिंग नहीं होती क्या? आर्मी की ट्रेनिंग नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है यार। दोस्तों, अभी हाल ही में हुए पहलगाम अटैक पर ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया और हमेशा की तरह इसने इस वीडियो में भी प्रोपेगेंडा चलाया है, हाफ फैक्ट दिखाकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट 2/3 वीडियो में सिर्फ मोदी 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 यही उसने किया है। अगर आप ऐसे बंदे से पूछोगे ना कि भारत में क्या मुस्लिम्स को दबाया जाता है, क्या हिंदू खतरे में है, तो ये बंदा बोलेगा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो पॉलिटिकल लोगों का एजेंडा है, ये तो सिस्टम का खेल है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो मेरा जवाब ये होगा कि हाँ, मुस्लिम्स को दबाया जाता है और हिंदू खतरे में भी है। लेटेस्ट पहलगाम जो अटैक है ना, वो उसका लाइव एग्जांपल है। हिंदू खतरे में था, ढूंढ के खोज के नंगा करके मारा ना, आतंकवादियों का नंगा नाच हुआ वहां पे था। इसके बाद क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? हिंदू जाना बंद कर देंगे, इंडिया के लोग वहां जाना बंद कर देंगे। कश्मीर में कौन रहता है? मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स का क्या होगा? आमदनी खत्म, उनका खर्चा पानी होना हो जाएगा बंद, बिजनेस ही नहीं होगा। वो कश्मीर जो है टूरिज्म से चलता है, वहां पे टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, सबका बिजनेस हो जाएगा ठप, डेवलपमेंट हो जाएगा ठप। मुस्लिम्स दब गया। दोनों चीजें यहां पे हो रही हैं। जो रियलिटी ऑफ जो पुलवामा अटैक है, सॉरी पहलगाम अटैक है, पुलवामा भी अटैक हुआ था, ये इसका रियलिटी क्या है? इसका रियलिटी पाकिस्तान है भाई। और इस बंदे ने, इस यूट्यूबर ने पूरी वीडियो में कहीं भी पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया है। टीआरएफ की फुल फॉर्म बता दी, लश्कर-ए-तोयबा के बारे में बता दिया कि उसका एक शैडो वो है, और फुल फॉर्म बता दिया बस। उसके बाद में भाई साहब बंदा शुरू, बीजेपी 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 बीजेपी। अरे भाई ऐसे नहीं है। बंगाल में दंगे होते हैं तो बीजेपी, कश्मीर में कुछ होता है तो बीजेपी। आपका बिल्कुल हक बनता है कि आप प्राइम मिनिस्टर से सवाल उठाओ, बिल्कुल सवाल करो, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है अपने लोगों का सिक्योरिटी के प्रति? उनका कोई वो नहीं है। ममता बनर्जी ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि मोदी को रिजाइन देना चाहिए। अरे सीएम आप हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपके अंडर में स्टेट पुलिस नहीं है? अगर बीजेपी रूलिंग स्टेट में कुछ हो जाए तो और दे दो बीजेपी को वोट, और अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में कुछ हो जाए तो बीजेपी ने करवाया। ये हर चीज एक तरफा क्यों है भाई? कोई अपने ऊपर, मतलब तुम बस हम दुनिया के सबसे सही लोग हैं, तुम ही गलत हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, है कि नहीं? बीजेपी गवर्नमेंट ने मान लिया भाई हाँ सिक्योरिटी लैप हमसे हुआ है, तुम लोग भी कहीं ना कहीं मानो। ये क्या है भाई, एक तरफा? जितने अटैक्स होते हैं, जितने दंगे होते हैं ना, इनका सोल रीजन है पाकिस्तान। थोड़े दिन पहले भी आर्मी के चीफ ने क्या बोला? 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट उठाते हुए ये बोला कि हम हिंदू से अलग हैं। पाकिस्तान में भी तो माइनॉरिटी में हिंदूज है। वो लोग क्या सोच रहे होंगे आप सोचो। और 2 नेशन थ्योरी, भाई साहब आर्मी चीफ जी पाकिस्तान के, आपको पता भी है ये 2 नेशन थ्योरी है क्या? कुछ नहीं पता आपको। सब पहली बात तो 2 नेशन थ्योरी से ज्यादा बकवास घटिया कॉन्सेप्ट
आज तक मैंने नहीं देखा है। और इनफैक्ट ये रॉन्ग प्रूव हो गया है, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और अगर जो भी कुछ आपको आक्रोश दिखता है तो कुछ गलती हुई होगी तभी उसका आक्रोश दिखता है, उसके बिना कोई आक्रोश नहीं दिखता है। आप वीडियोस देख लो, जो बंदा गलत करेगा वो पिटेगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए यहां पे लॉ, सबके लिए कानून एक ही है। जो टू नेशन थ्योरी है ये सबसे पहले 1909 में भाई प्रेमानंद ने दिया था। प्रेमानंद ने बोला था कि कुछ सेक्ट के लोगों का आइडियोलॉजीज अलग है तो उनको अलग 4 स्टेट्स, अलग 4 किंगडम्स बना देना चाहिए, ताकि वहां पे अलग तरीके से कानून लागू हो, जिसे स्पेशल स्टेटस बोला जाता है। और 1942 में लाला लाजपत राय ने एक कॉन्सेप्ट रखा जहां पे 4 किंगडम्स बनाने का, क्योंकि इंडिया कभी एक नेशन नहीं था। इंडिया बहुत सारे किंगडम स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स के नाम से था, जिसे प्रोविंसेस बोला जाता था, जैसे बीकानेर, पटियाला, ट्रावनकोर, हैदराबाद। इसीलिए स्टेट बैंक ने इनको अलग से बैंक दिया था, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ऐसे करके। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबके पास जाके सबको यूनाइट किया था। हैदराबाद के निजाम ने तो माना भी नहीं था, इंडियन आर्मी घुस गई थी और फिर अपनाया गया था और निजाम रातों रात भाग गया था। यह था कॉन्सेप्ट। सरदार वल्लभ लाला लाजपत राय ने बोला था कि सिंध, नॉर्थ ईस्टर्न, बंगाल और पंजाब, ये 4 का एक ऐसा जगह बनाना चाहिए जिनकी कॉन्सेप्ट अलग थे। और आप देख सकते हो इन्हीं 4 जगहों से ही हमेशा प्रॉब्लम होती है। बांग्लादेश अलग कर दिया गया, पंजाब में खालिस्तान वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया है, ठीक है ना, खालिस्तान वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया। उनके भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, सारों को नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बंगाल में लड़ाइयां होती हैं, हालांकि बांग्लादेश अलग कर दिया गया, फिर भी बंगाल में लड़ाइयां होती हैं। जम्मू कश्मीर में तो आप देख ही रहे, उसको तो स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्सेप्ट को, जो लाला लाजपत राय ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उसको मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इन पे मैं जब कोई पॉलिसी बनाऊंगा तो इन पे कैसे लागू होगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि कैसे बाद में जम्मू एंड कश्मीर को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अलग से स्पेशल स्टेटस दे दिया। बिल्कुल, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब जिस कॉन्सेप्ट को एक नेशन के अंदर अलग स्टेट्स बनाना था, अलग स्टेट्स तो बना दिए, स्पेशल स्टेट्स भी दे दिए और 2 नेशन और अलग खड़े कर दिए। यूनाइट करने का जो लॉजिक था उसको टुकड़े तो किए ही किए, स्पेशल दिए और अलग भी कर दिया। तो आप देख सकते हो कि 2 नेशन थ्योरी था, ये बिल्कुल एक बोगस, बकवास, और इसको ना कहते हैं ना कि इस आइडिया को अपडेट कर करके इन्होंने इतने टुकड़े कर दिए और भारतवासियों ने इसको अच्छे से झेला है। पार्टीशन के टाइम पे जितने लोग मरे, ब्रिटिश वाले बोलते हैं 45 मिलियन लोग मरे, इतने तो हिटलर ने भी नहीं मारे भाई। और हिटलर ने इनफैक्ट ज्यूस को मारा था, अपने लोगों के लिए वो सही था। और इंडिया में तो अपने लोग मरे, अपने हिंदू और मुस्लिम मरे, अपने जो एक साथ रहते थे। 19 डिवीजन से पहले जो सब लोग एक साथ रह रहे थे, इतने सालों से एक साथ रह रहे थे, अचानक से न जाने कहां से एक 2 नेशन थ्योरी को, वो भी जो नेशन कभी एक नेशन था ही नहीं, उसको अलग से पता नहीं कैसे तोड़ मरोड़ के लपेट के एक 2 नेशन थ्योरी बना दिया गया। कई लोग रेडिट आप खोल के देखोगे, रेडिट में अगर आप पढ़ोगे तो कई लोग ये बोलते हैं ये एक्चुअली में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब, देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब यूनाइट किया, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए वोटिंग हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत गए। गांधी जी, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि देखो हमारे बचवा को बनवाइयो, तुम अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। वो उन्होंने आउट ऑफ रेस्पेक्ट अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अब जवाहरलाल नेहरू को बनना था। अब अली जिन्ना, जिनके पास मुस्लिम्स का मेजोरिटी था, वो चुप तो बैठते नहीं। वो कहते अगर तुम इनको बना रहे हो तो, ऐसा बोलते हैं कि इनको बना रहे हो तो बना दो, लेकिन भैया मुस्लिम्स तो मेरे पास है, मेरे को बनना चाहिए, फिर आई एम द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट। तो पता नहीं कहां से 2 नेशन थ्योरी आता है और देश का बंटवारा होता है। और यही रीजन है, यही रियलिटी है पहलगाम अटैक का। और इतने सारे जो अटैक हुए, जितने सारे दंगे हुए, इन्हीं की वजह से है। क्योंकि ये जो 2 नेशन थ्योरी है कि हिंदूस की और मुस्लिम्स की जो आइडियोलॉजी है ये अलग अलग है, ये भारत के जनता के अंदर घुस गया। जब बड़े बड़े नेताओं ने, खासकर जब लोगों ने सपोर्ट भी किया, जवाहरलाल नेहरू, अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इन लोगों को जब इन्होंने बोला तो लोगों ने मान लिया।
और आज देख रहे हो आप, यही रियलिटी है। वीडियो में आप बोलते रहो कि सेंटर ने ऐसा किया, सेंटर ने वैसा किया, सेंटर का सिक्योरिटी लैब्स था तो कोई पहला टेररिस्ट अटैक नहीं है। इतने सारे टेररिस्ट अटैक है और अब इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और टू नेशन थ्योरी जितना बकवास है आप देख लो, पाकिस्तान की हालत देख लो, बांग्लादेश की हालत देख लो, ठीक है ना। अगर 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 हिंदूज जहां हिंदूज जहां मेजोरिटी है उनकी आइडियोलॉजीज मुस्लिम से नहीं मिलती है, तो बांग्लादेश के लोग दीवार कूद के और टनल में से क्यों आते हैं यहां रहने के लिए? क्यों आते हैं बताओ? अभी अभी कहां कर्नाटका या महाराष्ट्र से 5,000 इलीगल पाकिस्तानी पकड़े गए। क्यों, कैसे आके रह रहे हैं ये? ऐसा तो है नहीं कि ये लोग हिंदू बन के मुस्लिम बन के ही रह रहे होंगे, ये हिंदू तो बन के नहीं रहा होगा, हालांकि उनका असलियत पता नहीं लगी होगी। तो कैसे ये पॉसिबल है आप बताओ? तो वीडियो, मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो बना रहे हो आप तो कम से कम उसमें जो रियलिटी लिख रहे हो तो रियलिटी के आसपास तो हो। अब वही बोगस कहानी समझा रहे हो जो पहले के लोगों ने समझाया था, राइट? ये बात मानना पड़ेगा सबको और खुलेआम बोलना पड़ेगा कि M.K. गांधी जी जो है वो गलत थे टू नेशन थ्योरी के बारे में, बिल्कुल गलत थे। उनका किताब था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। जानबूझ के किताब में 2 ऐसी बातें बता दी जिसकी गलतियां मतलब माफ है, मतलब कि मैं टीचर पे क्रश था, मैंने मीट खा लिया था, लेकिन उसके बाद जो पूरा किताब में था ना यही था। बीबीसी के करस्पॉन्डेंट ने बोला कि आप कमरे में, बंद कमरे में अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ न्यूड या नंगा क्यों सोते हो? तो उनका जवाब था आई एम टेस्टिंग माई विल पावर। बंद कमरे में ये बंदा इतना मतलब ट्रुथ का ये कैसे हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, आईएनसी को एक चेहरा चाहिए था। जिस तरह से बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा चाहिए था, बीजेपी को मोदी का चेहरा चाहिए था, है ना। बीजेपी का नाम लेते सबसे पहला नाम क्या आता है? मोदी, राइट? वैसे आईएनसी को भी चाहिए था। तो वही हुआ, देख लो कैसे फिरोज गांधी बन गया। गांधी नाम का जो प्रचार था, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, यही होता है हमेशा। पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए एक चेहरा चाहिए होता है। जैसे फिल्मों में एक मेन हीरो होता है ना, जिसके नाम पे मूवी चलेगी, उसी नाम से पार्टी भी इसी आइडियोलॉजी से चलती है कि एक चेहरे पे चलता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत एक ही पार्टी पे और एक कम्युनल सेक्ट जो होता है वो एक ही पार्टी को फॉलो करता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, अगर जैसे सपोज हिंदू है तो क्यों सिर्फ हिंदू सिर्फ बीजेपी को ही सपोर्ट करे? और भी तो हिंदू पार्टीज बन सकते हैं, हिंदू आइडल सपोर्ट और भी तो बन सकते हैं, उसमें से आप चुनो। जब डेमोक्रेसी है तो ये कैसी डेमोक्रेसी है कि एक ही पार्टी है? फिर तो एक ही बंदा रूल कर रहा है ना। अब अलग अलग होना चाहिए ना। मुस्लिम्स के लिए अगर एक पार्टी है, जैसे मुस्लिम लीग था, तो अलग अलग और भी मुस्लिम्स के लिए पार्टी होनी चाहिए। उसमें से अच्छे बंदे चुन सकते हो आप। जरूरी थोड़ी कि एक मुस्लिम तो वही अच्छा होगा, और भी तो लोग होंगे वहां पे, उनको भी लाओ सामने, तब डेमोक्रेसी हुई ना। ये क्या बात हुई कि एक 2 पार्टियां हैं, एक मुस्लिम सपोर्टिंग है, एक हिंदू सपोर्टिंग है, एक ये सपोर्टिंग है, एक वो सपोर्टिंग है, एक इसको सपोर्ट कर रहा है, एक उसको सपोर्ट कर रहा है। तो मल्टीपल होना चाहिए हमारे डेमोक्रेसी के लिए, तब बात बनेगी। और मोदी जी, मेरे प्राइम मिनिस्टर जी, प्लीज भाषण हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप माफी मांगिए भारत की जनता से, आप माफी मांगिए कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ था और ऐसा भीषण करेंगे, ऐसा भीषण करेंगे, ये करेंगे। बात आप हमें आके मत बताओ यार, आप हमें आके मत बताओ, आप कर दो, उसके बाद आके बताओ कि हमने ये किया, हमने ये किया। अब कर दो अटैक, एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आओ। आप इस पे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। कश्मीरियों को ब्लेम करने से आप ये देखिए एक चीज है कि इससे ना सिर्फ नफरत बढ़ रही है, हिंदू और मुसलमान के बीच में सिर्फ नफरत बढ़ रही है, और कुछ इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है।